वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं या आप टर्म 2 का एग्जाम देने वाले हैं मई में 2022 में, राइट? उसके स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई के। तो ये वीडियो आपके लिए है। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको क्लास 12 का जो अकाउंटेंसी का जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है वो इंटायर चैप्टर का क्या करूंगा, मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा और सारे जो आपका अकाउंटेंसी का जो आपका सिलेबस है टर्म 2 का अच्छे ढंग से सारे चैप्टर्स क्या करूंगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट? ऐसे वो चैप्टर्स क्या क्या, सिलेबस क्या क्या आप पहले से वाकिफ है। टर्म 2 का मैं थोड़ा बोल देता हूँ। पहला चैप्टर कौन सा है आपका? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा है आपका कौन सा? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर। फिर कौन है आपका? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। उसके बाद आपका डिवेंचर्स वाला है, राइट? उसके बाद कौन सा है आपका? कॉम्परेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स है। फिर कौन सा है आपका? कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट? यही जो है आपका क्या है टर्म 2 का आपका सिलेबस है जो आपका मई में आपको देना है, मई 2022 में, राइट? तो ये जितने भी सारे चैप्टर्स है, ये जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होगा मई में, उससे पहले क्या करूंगा, मैं कंप्लीट कर दूंगा, राइट? तो आज मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? देखिए ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या होता है, तमाम तरह का बातों को क्या करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ध्यान से सुनते जाइएगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको है, इसमें बनाना क्या क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां कहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये तमाम तरह बातों का क्या करूंगा, एक्सप्लेन मैं करूंगा। तो सबसे पहला जो सवाल उठता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको है? जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एनपीओ। क्या बोलते हैं? एनपीओ, राइट? तो देखिए सवाली जो आपका चैप्टर उसी से आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। देखिए क्या बोलता है, नॉट फॉर प्रॉफिट। क्या बोलता है? नॉट फॉर प्रॉफिट। अभी जो क्लास 11th में आपने पढ़ा उसमें क्या था, मैक्सिमम जो आपका चैप्टर्स था या क्लास 12th का जो पार्टनरशिप का चैप्टर्स था वो सब क्या था आपका? प्रॉफिट मोटिव के लिए खोला गया था। प्रॉफिट मोटिव, उनका उद्देश्य क्या था? मैक्सिमम प्रॉफिट को कमाना। चाहे क्लास 11th में आपने सोल ट्रेड पढ़ा जहां पे मालिक का संख्या 1 था, चाहे आपने पार्टनरशिप पढ़ा क्लास 12th में, तो वो सब क्या था आपका, या कंपनीज पढ़ा, वो सब क्या था आपका? मैक्सिमम प्रॉफिट्स क्या था कमाने के लिए खोला जाता है। ये जो आपका चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है ये प्रॉफिट मोटिव के लिए खोला नहीं जाता है। एक बार फिर से, वैसा ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन जो आपका प्रॉफिट मोटिव के लिए खोला नहीं जाता है, सर्विस मोटिव के लिए खोला जाता है, सेवा के उद्देश्य के लिए खोला जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनपीओ। जैसे मान लेते हैं कोई स्कूल खोला, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटीज है, कोई आपका मान लेते हैं ट्रस्टेबल क्या है आपका, ट्रस्ट है, कोई आपका क्या है, क्लब है, मंदिर है, मस्जिद है, आपका क्या बोलता है, गिरजाघर है। ये सब क्यों खोला गया है? आपका प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करें। जो भी इसका मेंबर्स है उसको मैक्सिमम क्या करें? सर्विस प्रोवाइड करें, राइट? तो देखिए मैंने लिखा क्या है, थोड़ा सा मैंने मीनिंग लिखा है, मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बोला क्या है, बोलता क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट रेफर्स, क्या बोलता है? इट रेफर्स टू कंसर्न और इंस्टीट्यूशन। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन को रेफर करता है, बतलाता है विच रेंडर सर्विसेज। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? सर्विस को प्रोवाइड करना, राइट? टू द मेंबर्स। सर्विस किसको प्रोवाइड करेगा? जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का जो मेंबर्स रहेगा उसका जो आपका मेंबर्स उसको क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइड करेगा। मान लेते तो कोई स्पोर्ट्स क्लब है, कोई क्या है? स्पोर्ट्स क्लब। तो स्पोर्ट्स क्लब का ही उद्देश्य रहता है कि स्पोर्ट्स क्लब का जो मेंबर्स है उसको अच्छा क्या करे? सर्विस प्रोवाइड करें, राइट? तो बोलता है क्या? मेंबर्स को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना। और सोसाइटी एंड वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ चैरिटी, रिलीजियस, एजुकेशनल, आर्ट एंड कल्चर विदाउट एमिंग प्रॉफिट। बात समझे? किसी तरह का कोई धार्मिक काम हो, किसी तरह का कोई दान वगैरह काम हो, किसी तरह का कोई आप कल्चर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सब का एक ही उद्देश्य होता है मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करना। जो भी आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर्स है उसको अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना। और सुन लीजिए क्या बोलता है? विदाउट
एमिंग क्या एट प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए सब काम नहीं हो रहा है, राइट। ये क्यों हो रहा है? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, या जो भी आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर्स है उसको अच्छा सेवा देने के लिए। अब देखिए मैंने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, मैंने क्या किया है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या एग्जाम्पल्स देख लीजिए, मैंने क्या किया, थोड़ा कैटेगरीज भी क्या किया, सिलेक्ट कर दिया है। पहला कैटेगरीज किसका आपका देख लीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या हो सकता है, कोई आपका स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है। तो जो स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, अच्छा क्या करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो आपका स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज है, ये सब आपका कौन सा इंस्टीट्यूशन कहलाएगा, आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उसके बाद कौन सा आपका रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत तरह का धार्मिक काम करता है, जैसे आपका मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया। तो ये सब क्या है, आपका धार्मिक काम करता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब क्या करता है, धार्मिक काम करता है। तो ये सब भी क्या कहलाएगा, आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उसके बाद कौन है, सोशल इंस्टीट्यूशन, बहुत तरह का सामाजिक लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। हॉस्पिटल है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, विधवा आश्रम है, मान लेते हैं वृद्धा आश्रम है। तो ये सब का काम क्या होता है, आपका सर्विस प्रोवाइड करना, अच्छा क्या करना, आपका सेवा प्रदान करना। उसके बाद कौन सा है, कुछ आपका प्रोफेशनल बॉडीज है, जैसे आपका क्या देख लीजिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कि बहुत अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज क्या करें, पेशेंट को प्रोवाइड करें, और आपका डॉक्टर वगैरह से रिलेटेड आपका अच्छा नियम क्या करें, बनाएं, राइट। उसके बाद कौन सा है आपका देख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये सब प्रोफेशनल बॉडीज है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह क्या करता है, आपका बनाता है। फिर कौन सा है, प्रोफेशनल पर्सन, ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, आपका प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्टर्स, सिंगर्स, टीचर्स। ये सब क्या है, आपका ये सब का मेन उद्देश्य क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी आपने देखा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते किसको हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या चीज आता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस चैप्टर में करना क्या होता है। ध्यान से सुनिए, इस चैप्टर में हम लोगों को आपका फाइनल अकाउंट एक तरह से बनाना होता है। क्या बनाना होता है, आपका फाइनल अकाउंट। जो क्लास 11th में क्या किया होगा, आपने बनाया होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स। तो वहां पे आपने सीखा किसका, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए खोला गया, चाहे सोल ट्रेड हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे क्या हो, कंपनीज हो। अब हम लोग इसका सीखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सर्विस करना होता है, राइट। तो इसी चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है, क्या क्या बनाता है। जैसे मैं कुछ बताता हूं आपको, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको जनरली 3 चीज बनाना पड़ सकता है, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या मिलेगा आपका, बैलेंस शीट। क्या मिलेगा, बैलेंस शीट। अब रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स होता क्या है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किसे कहते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, बैलेंस शीट किसे कहते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। और यही 3 चीज बनाते हैं। बाकी और भी तो फाइनल अकाउंट में बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग कुछ भी बनाते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, राइट। बैलेंस शीट की जगह पे बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पे भी तो कुछ बनना चाहिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन हम लोग उसमें बनाते कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट की जगह पे कुछ भी नहीं बनाते हैं। तो क्यों नहीं बनाते हैं, इस सारी बातों का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो मेन एग्जाम है टर्म 2 का 2022 में, उसके पहले जो भी टर्म 2 का जितना भी सिलेबस है सबका क्या करूं, मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस में क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
राइट। हम मान के चलते आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का फॉर्मेट और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये तमाम तरह का बातों को क्या करूंगा, समझाऊंगा। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉट फॉर आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जानना होता है, हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर। क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर। बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे देगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, ये सब पूरा डेटा दे देगा और बोलेगा कि आप बनाइए करेंट ईयर में आपका सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर कितना होगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर जब हम फाइंड आउट करेंगे तभी ना उसको लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये तमाम तरह का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी मैंने बस इतना ही बताया है कि आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज आता है। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।